वेलकम विद्यार्थियों। पढ़ रहे थे कार्यालय पत्र और कार्यालय पत्र में हमने प्रार्थना पत्र जो है वो पढ़ लिया था। आज कार्यालय पत्र का दूसरा जो पार्ट है आवेदन पत्र, उसकी चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, जैसे आवेदन पत्र कैसे लिखते हैं आपके सामने है। जैसे क्वेश्चन है कि स्वयं को जयपुर निवासी विकास मानते हुए, अपने आप को जयपुर का विकास मानते हुए मतदाता सूची में अपना नाम जुड़वाने के लिए निर्वाचन अधिकारी को आवेदन कीजिए। ये पत्र है। इस पत्र में हमें कैसे लिखेंगे? सबसे पहले ऐसे जो आवेदन पत्र है उसमें हम लिखेंगे सेवा में, सेवा अलग और में अलग, सेवा में फिर कोमा। श्रीमान निर्वाचन अधिकारी महोदय, जिला निर्वाचन कार्यालय जयपुर राजस्थान। जैसा कि इसमें बता रखा है कि हम किसको निर्वाचन अधिकारी को आवेदन कर रहे हैं, तो श्रीमान निर्वाचन अधिकारी महोदय, आदर्श सूचक शब्द लगा दिया, जिला निर्वाचन कार्यालय जयपुर। उसके बाद में हम लिखते हैं विद्यार्थियों विषय। विषय में हम लिखेंगे मतदाता सूची में नाम सम्मिलित कराने हेतु, क्योंकि जो विकास कुमार है उसका मतदाता सूची से नाम हट गया है, तो अपना नाम फिर से जुड़वाने के लिए उन्होंने एक आवेदन किया है। किसको आवेदन किया है? निर्वाचन अधिकारी जिला निर्वाचन कार्यालय जयपुर का आवेदन किया है, और ये भी कहां का है? जयपुर का ही है। तो उसके बाद में हम लिखेंगे महोदय, निवेदन है कि मेरा नाम हमारे निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में सम्मिलित नहीं किया गया है। यानी कि इन्होंने निवेदन किया है। निवेदन और प्रार्थना। निवेदन का मतलब होता है नम्रता पूर्वक कुछ कहना, और प्रार्थना का मतलब होता है नम्रता पूर्वक कुछ मांगना। तो इन्होंने निवेदन किया है कि मेरा नाम हमारे निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता जो सूची है उसमें सम्मिलित नहीं किया गया है, जबकि मैं इस क्षेत्र का मूल निवासी हूं। मैं यहाँ का मूल निवासी होने के बावजूद मेरा जो नाम है वो निर्वाचन क्षेत्र की जो मतदाता सूची है, जो हम वोट डालने की जो हमारी ताकत है वो समाप्त हो गई है, और मेरा नाम जो है वो मूल निवासी, मैं इस क्षेत्र का मूल निवासी होने के बावजूद भी मेरा नाम जो है वो निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में सम्मिलित नहीं किया गया है या फिर हटा दिया गया है। पिछली जो विधानसभा चुनाव हुए थे उसमें मतदाता सूची में मेरा नाम जो था वो सम्मिलित था। पिछले जो विधानसभा की जो चुनाव हुए थे मतदाता सूची में, वोटर लिस्ट में मेरा जो नाम था वो सम्मिलित था। इस बार मेरा नाम जो है किसी कारणवश छूट गया है, अधिकारियों के या किसी जनगणना के कारणवश मेरा नाम जो है वो छूट गया है। अतः प्रार्थना है कि मतदाता सूची में मेरा नाम जोड़ने की कृपा करें। निर्धारित शपथ पत्र व पूरा विवरण एवं राशन कार्ड की सत्य प्रतिलिपि यानी कि 2 कॉपी आवश्यक सूचनार्थ संलग्न प्रस्तुत है, यानी कि साथ में दी गई है। अब इसके नीचे उन्होंने लिखा निवेदक यानी कि निवेदन करने वाला विकास कुमार पुत्र श्री रामेश्वर लाल, मकान नंबर है 9/686 मालवीय नगर जयपुर। तो विद्यार्थियों इस प्रकार हम आवेदन पत्र लिखते हैं। ये जो आवेदन पत्र है इस तरीके से हमारा जो आवेदन पत्र है वो लिखा जाता है। अब हम जो दूसरा आवेदन पत्र है उसकी हम बात करते हैं। पहला आवेदन पत्र हमने देखा कि हमने सेवा में लिख दिया श्रीमान निर्वाचन अधिकारी महोदय, जिला निर्वाचन कार्यालय जयपुर, जो कि इसमें दे रखा है कि अपने आप को जयपुर का निवासी मानते हुए। विषय हमने लिख दी क्योंकि विषय इसमें दे रखा है क्या? मतदाता सूची में अपना नाम जुड़वाने के लिए निर्वाचन अधिकारी को आवेदन पत्र लिखना है, तो मतदाता सूची में नाम सम्मिलित कराने हेतु महोदय विषय वस्तु लिख दी, नीचे हमने इसका अंत लिख दिया कि निवेदन विकास कुमार। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। प्रश्न 2 है कि संयुक्त शिक्षा निदेशक जयपुर को
संविदा पर यानी कि संयुक्त शिक्षा निदेशक जयपुर को संविदा पर लिपिक पद हेतु संयुक्त शिक्षा निदेशक जयपुर को संयुक्त शिक्षा निदेशक जयपुर को संविदा पर लिपिक पद पर नियुक्ति हेतु पद पर नियुक्ति हेतु एक आवेदन पत्र लिखिए। विद्यार्थियों ये क्वेश्चन है, संयुक्त शिक्षा निदेशक जयपुर को संविदा पर या संविदा पद पर लिपिक पद पर नियुक्त हेतु एक आवेदन पत्र लिखिए। तो इसमें सबसे पहले हमें वही बात याद रखनी है कि इसमें पत्र जो है संयुक्त निदेशक महोदय को लिखना है और कहां लिखना है, जयपुर को। संविदा पर, संविदा का मतलब होता है रिक्त, यानी कि लिपिक अपने भाषा में बोले बाबू का जो पद है वो क्या है, खाली है। उस पद को भरने के लिए हमें एक आवेदन लिखना है। कैसे लिखेंगे वो देखते हैं। सबसे पहले जो दे रखा है वो सबसे पहले लिखेंगे सेवा में। सेवा अलग लिखेंगे, में लिख करके इसके नीचे कोमा लगा देंगे। सेवा में श्रीमान संयुक्त निदेशक महोदय, श्रीमान, सेवा में लिख दिया श्रीमान संयुक्त निदेशक महोदय। सेवा लिख दिया, में अलग लिख दिया, सेवा में कोमा लगा दिया, श्रीमान संयुक्त निदेशक महोदय। इसके नीचे लिखेंगे राजस्थान शिक्षा निदेशालय, राजस्थान शिक्षा निदेशालय, कहां, जयपुर। सेवा में श्रीमान संयुक्त निदेशक महोदय, राजस्थान शिक्षा निदेशालय, जयपुर। विषय लिखेंगे संविदा पर लिपिक हेतु आवेदन पत्र। विषय क्या है, संविदा पर लिपिक पद हेतु आवेदन पत्र। विषय, अब विषय भी थोड़ा सा हमने इधर लिख दिया, वैसे इधर ही लिखना है विषय। अब इसके क्रम में ही हम विषय की शुरुआत करेंगे। ऐसा नहीं कि इधर तो क्या है कि शब्द आगे पीछे जा सकते हैं, लेकिन इधर अगर क्रम में लिखेंगे तो एक अच्छा और प्रभावी हमारा जो पत्र है वो होगा। संविदा पर लिपिक हेतु आवेदन पत्र, संविदा पर लिपिक पद हेतु आवेदन पत्र। यह हमने विषय लिख दिया, संविदा पर लिपिक पद हेतु, संविदा पर लिपिक पद हेतु आवेदन पत्र। अब हम नीचे लिखेंगे महोदय, इसके नीचे ही लिख देंगे महोदय। महोदय के कोमा लगा करके इसके नीचे से हम चालू करेंगे अपने विचारों को। निवेदन है कि राजस्थान पत्रिका में या दैनिक भास्कर में निवेदन है कि निवेदन है कि दैनिक भास्कर में गत सप्ताह प्रकाशित जो विज्ञापन था, गत सप्ताह प्रकाशित विज्ञापन के क्रम में
निवेदन है कि दैनिक भास्कर में गत सप्ताह प्रकाशित विज्ञापन के क्रम में लिपिक पद हेतु मैं अपना आवेदन पत्र जो है वो प्रस्तुत कर रहा हूं। लिपिक पद हेतु मैं अपना आवेदन पत्र प्रस्तुत कर रहा हूं, जिसका विवरण निम्न प्रकार से है। जिसका विवरण निम्न प्रकार से है। जिसका विवरण जो है वो निम्न प्रकार से है। या मेरी शैक्षिक योग्यता आदि का जो विवरण है, जिसका विवरण या मेरी शैक्षिक जो भी योग्यता है उसका विवरण जो है वो निम्न प्रकार से है। अब हम इसको पॉइंट में लिखेंगे। जैसे नंबर 1 है पिता का नाम। पिता का नाम लिख दिया हमने, राकेश कुमार। ये हमारे पिता का नाम लिख देंगे। दूसरा हमें इसमें पॉइंट लिखेंगे जन्म तिथि। जन्म तिथि जैसे 16 अगस्त 1998। 16 अगस्त 1998 हमने जन्म तिथि लिख दी। तीसरा लिखेंगे सेकेंडरी परीक्षा उत्तीर्ण। सेकेंडरी यानी कि 10वीं की परीक्षा हमने कब उत्तीर्ण की? द्वितीय श्रेणी में की 50%। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर से। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर। 10वीं की बात हो गई। अब है 12th क्लास की, सीनियर की। सीनियर सेकेंडरी में हमने क्या किया? अब सीनियर सेकेंडरी की जो एग्जाम है वह हमने प्राप्त की फर्स्ट डिवीजन में 68%। प्रथम श्रेणी 68%। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर। अब 5वां पॉइंट और लिखेंगे ग्रेजुएशन की। बीए 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 हमने किससे की? बीए को स्नातक कहते हैं। और किससे की? वाणिज्य से। बीए की जो एग्जाम है, बीए में हमारे जो सब्जेक्ट थी वो वाणिज्य थी, और वाणिज्य में सेकंड डिवीजन द्वितीय श्रेणी। द्वितीय श्रेणी में हमने बीए की एग्जाम प्राप्त की 58%। बीकानेर विश्वविद्यालय से। हाँ, तो बीए की जो एग्जाम है हमने बीकानेर विश्वविद्यालय से प्राप्त की। अब सबसे पहले हम सेवा में लिख दिया हमने श्रीमान संयुक्त निदेशक महोदय लिख दिया। राजस्थान शिक्षा निदेशालय लिख दिया जयपुर। विषय हमने लिख दिया संहिता पर लिपिक पद है तो आवेदन पत्र लिखिए। महोदय, निवेदन है कि दैनिक भास्कर में गत सप्ताह प्रकाशित विज्ञापन के क्रम में अपना आवेदन पत्र जो है वो प्रस्तुत कर रहा हूं, जिसका विवरण जो है निम्न प्रकार से है।
ठीक है, इसमें हमने पिता का नाम लिख दिया, जन्म तिथि लिख दी, सेकेंडरी परीक्षा उत्तीर्ण की, सेकेंड डिवीजन माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर से, उसके बाद में सीनियर सेकेंडरी प्रथम श्रेणी 68% माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर से, उसके बाद में हमने बीए स्नातक वाणिज्यिक द्वितीय श्रेणी 58% बीकानेर विश्वविद्यालय से हमने प्राप्त की। इसके नीचे हम लिखेंगे यहां से हम लिख देंगे मैं स्वस्थ एवं कर्मठ युवक हूं। इसमें हमने पहले लिखा कि मैं बिल्कुल पूर्ण रूप से क्या हूं, स्वस्थ हूं और कर्मठ यानी कि कार्य के प्रति कार्य करने की जो शक्ति है मेरे अंदर भरपूर है, या मैं किसी भी कार्य को पूर्ण ईमानदारी के साथ करता हूं। मुझे कंप्यूटर का सामान्य ज्ञान है, मुझे कंप्यूटर का सामान्य ज्ञान होने के साथ मुझे कंप्यूटर का सामान्य ज्ञान होने के साथ साथ अंग्रेजी से हिंदी टाइप करने का ज्ञान भी है। यानी कि अंग्रेजी जो लैंग्वेज है उसको हिंदी में रूपांतरित करने की जो कला है वो भी मेरे अंदर विराजमान है। कार्यालय पत्राचार एवं अन्य कार्यों का भी मुझे, जो भी कार्यालय पत्र हैं, कार्यालय पत्रों का यानी कि कार्यालय पत्राचार, कार्यालय जो भी पत्राचार हैं, कार्यालय पत्रों का एवं अन्य कार्यों का भी मुझे 1 साल का अनुभव है। यानी कि कार्यालय जो भी पत्राचार हैं उसका और अन्य कार्यों का भी मुझे 1 साल का गहन अनुभव है। अतः प्रार्थना है कि अपने कार्यालय में अपने कार्यालय में मुझे रिक्त पद किसका है, मुझे रिक्त पद जो है किसका है, लिपिक पर नियुक्त प्रदान करने का। रिक्त पद लिपिक पर अतः प्रार्थना है कि अपने कार्यालय को मुझे रिक्त पद लिपिक पर नियुक्ति प्रदान कर अनुग्रहित करें। नियुक्ति प्रदान कर अनुग्रहित करें। आपकी अति कृपा होगी, आपकी अति कृपा होगी। इस प्रकार से हमारा जो पत्र है वो पूर्ण हो जाता है। अब है प्रार्थी। प्रार्थी है मुकेश। प्रार्थी क्या है, मुकेश है, और मुकेश का जयपुर है, विद्याधर नगर जयपुर। मकान नंबर लिख देंगे हम 6/366। ये मकान नंबर है, विद्याधर नगर जयपुर हो गया। और इधर हम लिख देंगे संलग्न। इधर हम क्या लिख देंगे, संलग्न। संलग्न का मतलब इसके साथ साथ क्या है, प्रमाण पत्र और
प्रतिलिपियां हैं 5, प्रमाण पत्र, प्रतिलिपि 5, और हम नीचे क्या लिख देंगे इसके अंत में, दिनांक लिख देंगे। इधर दिनांक में जैसे आज 20 अगस्त 2020। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार से हमारा जो कार्यालय पत्र का जो आवेदन पत्र है वो लिखा जाता है। बिल्कुल सीधा सा और सरल सा पॉइंट है। एग्जामिनर जो कुछ दे रखा है वो बात अपने को लिखनी है। जैसे मान लीजिए उसने लिखा है कि लिपिक एक बाबू की आवश्यकता है, रिक्त पद है, संविदा पर रिक्त पद है, और उसके लिए न्यूज़पेपर वगैरह में जैसे विज्ञप्ति जो है वो निकाली जाती है, और इस तरीके से हमारे अंदर जो काबिलियत होती है उसके अनुसार हम उस विभाग से संबंधित अपने विचार जो हैं, अपने जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनको भेज सकते हैं। तो विद्यार्थियों, आज हमने आवेदन पत्र के 2 रूप देखे। बिल्कुल सीधा और सरल तरीका हमने पढ़ा। इसी प्रकार से अगर एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आते हैं उनका हम सरल विधि से बिना किसी हेजिटेशन के, बिना किसी डर के हम बिल्कुल सही तरीके से लिखें। तो विद्यार्थियों, कार्यालय पत्र का जो अगला पार्ट है उसके साथ हम फिर से उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।